स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, हम लोग रियल नंबर्स के बेसिक और एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में पूछने लगे हैं। आइए देखते हैं। इस वीडियो में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। करें कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस 1 to 5। ठीक है, इस तरह ए मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स मेकिंग ए मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। एक फैक्टर ट्री का मॉडल बनाया है। ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प कंप्लीटिंग ए क्विज फॉर द ऑडियंस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, आंसर द फॉलोइंग। यह फैक्टर ट्री को ऑब्जर्व करना है और गिवन क्वेश्चंस को आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है, इसके 2 फैक्टर हैं 5 और 2 7 8 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको करा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। तो क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 7 8 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 15। ठीक है, 1 9। ठीक है, और 5 2 जा 10 और 3 1 3 9 1 5। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद बोलेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। वाई देखिए यहाँ पे वाई क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, या तो इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो वाई आएगा। देखिए 2 7 8 3 को वाई निकालना है। 2 7 8 3 को डिवाइड करेंगे 253 से डिवाइड करेंगे तो आपका कटेगा 11 टाइम में। कितना, 11 टाइम में। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 11 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो y का वैल्यू 11 हो गया और x का वैल्यू कितना हो गया, a। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल द वैल्यू ऑफ z। z देखिए z है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, या तो 11 से 2। तो z आ गया आपका 253 बाई 11 डिवाइड कीजिए 2 2 11 2 जा 22 और 3 हो जाएगा 23। ठीक है, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। इसका बी आंसर ये गया। ठीक है, समझ गए। उसके बाद कह रहा है 4th नंबर, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक 13915 इज क्या है, 13,915 का एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके मल्टी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये आपका 4th का ए आंसर हो जाएगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1395 क्या हो जाएगा, तो दैट इज एक्स। 13915 का बोलिए क्या होगा, यहाँ से देखिए प्राइम फैक्टर 5 होगा, वाई कितना था, वाई हो जाएगा आपका वैल्यू आया था, देखिए वाई आया था आपका 11 इंटू, फिर यहाँ से 11 इंटू और जेड का वैल्यू आया था आपका 23। दैट इज 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23। 5 इंटू 11 स्क्वायर 23, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करना चाहिए। ये सब बोर्ड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड एक्स स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनेट्स यू and 2 of your friends to set up a class library. There are 2 section A and B section grade X. There are 32 students in section A 32। सेक्शन ए में आपका सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कह रहा है कि what is the minimum number of books you will require for the class library so that can be distributed equally among students of section A और section B। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स का रहा है, तो डायरेक्ट मिनिमम जब भी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम। क्या, तो एलसीएम ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का डेट इज आपको 32 एंड 36 का निकालना है। 32 और 36 का एलसीएम क्या होगा बोलिए। तो दोनों को फैक्टर कर सकते हैं या आप ये मेथड से निकाल सकते हैं। 2 टाइम लगेगा 16
18, 2 हो गया 8, 9, ठीक है, 72 और 2 जा 144, ठीक है। तो ये 144 मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स की रिक्वायर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन होगा? ए नंबर, फर्स्ट का ए नंबर ऑप्शन सही है। कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एलसीएम इज ट्रू, देन एचसीएफ इज व्हाट। इसका एचसीएफ क्या होगा ये निकालना है हमको, ठीक है। देखिए अभी आपने 36 और 32 का एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना है 144, नंबर गिवन है तो आपको निकालना एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 32 इंटू 36 और बाई 144 डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 4 टाइम और इससे कट गया 8 टाइम, दैट इज 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8, डी नंबर, ठीक है। 36 का भी एक्सप्रेस कैसे एक्सप्रेस? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 36 को एक्सप्रेस करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ए नंबर हो गया। फिर 4th नंबर है इतना इजे, तो ये आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सभी इतना आपको क्या है? कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। आप कैसे बनाएंगे? आपको बनाना है तो 15 कॉमन कर लीजिएगा, दोनों 15 है, या तो 1 2 3 4 4 को मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस 15 जोड़ दीजिए, तो 77 इंटू 13 प्लस 1। फिर इसको आपको सोल्व करना है, इससे आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिलेंगे, इसलिए ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर, ओके। फिर इसी में क्वेश्चन है आपका, इफ पी एंड क्यू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, पी आपको ए बी स्क्वायर दे रहा है और क्यू है ए स्क्वायर बी, वेयर एंड वेयर प्राइम नंबर दे, एलसीएम, एलसीएम निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एलसीएम में हाइस्ट ए स्क्वायर क्या है? ए का वैल्यू ए स्क्वायर है और बी क्या है? बी स्क्वायर। तो ये आपका एलसीएम आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका एचसीएफ पूछता तो नॉर्मली ए बी हो जाता, ठीक है। तो ये हमने 2 केस स्टडी बस क्वेश्चन पूछे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।